चलते हैं सीधे आर्यभट्ट सभागार, जहां सीएम हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहले तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं कि आप लोगों ने ये एक प्रयास किया कि इस राज्य में कैसे उद्योग बढ़े, कैसे छोटे बड़े मंझोले उद्योग स्थापित हों, गांव से लेकर शहर तक में कैसे लोग रोजगार से जुड़े, खुद भी रोजगार करें, औरों को भी रोजगार करें। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, हमारे सीएस अविनाश कुमार जी, आईटी सचिव विप्रा भाल जी और इस चैम्बर के श्री परेश जी और अध्यक्ष किशोर मंत्री जी। वैसे ही मैंने थोड़ा आप लोगों का ज़्यादा समय ले लिया है, 11:30 बजे का समय था, मैं बहुत विलंब से पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा भी चाहूँगा। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा वक्त भी अभी नहीं लूँगा और बहुत कम समय में कल ही मुझे पता चला कि एक कार्यक्रम पूर्व में आयोजित है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कार्य में कोई व्यवधान है वो अनवरत चलते रहना चाहिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे झारखंड राज्य में अवस्थित जितने भी उद्योग हैं और आने वाले उद्योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा विचार कर रहे हैं, इन सब के प्रति हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है और अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर की व्यवस्थाएं स्थापित हों, ऐसी हमारी सोच है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता और ये व्यवस्था ऐसी है कि कोई अकेले भी नहीं चल सकता। तो इसलिए कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी दिलाने वाले बनते हैं, उद्योग लगाने वाले आगे आते हैं, बड़े पैमाने पे रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। झारखंड प्रदेश में मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ उद्यमी बैठे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो झारखंड में है। झारखंड के बदलते स्वरूप को आप लोगों ने बहुत करीब से अनुभव किया है। यहाँ के हर चीज, यहाँ के हर एक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी चीजों से आप अवगत हैं।
और तो मैं समझता हूं कि जितने बेहतर तरीके से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इस राज को समझ पाएंगे, वो मुंबई गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपके साथ मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास की जो रास्ते हैं उसको तय करने का हमारा भी एक उद्देश्य है। और अभी आपने मंच से बताया गया कि सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी भी बनाई है। अभी हमने उसको बेहतर तरीके से नहीं देखा है और निश्चित रूप से आप लोग आश्वस्त रहें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी है। झारखंड प्रदेश तो कहा जाए कि आज के दिन में बिल्कुल इस क्षेत्र को लेकर बहुत चिंताएं नहीं की जा सकी, लेकिन यह भी बात सही है कि आजादी के बाद हमारे देश के नीति निर्धारकों ने इस राज्य के प्रति बहुत उनकी संवेदनाएं रही हैं और शायद इसीलिए इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग बोकारो में लगा। देश दुनिया में अलग नाम रखने वाला, अलग पहचान बनाने वाला टाटा उद्योग भी यहीं लगा। बिरला समूह की बहुत बड़ी उद्योग भी यहीं लगे। कोल इंडिया की तो सबसे अधिक गतिविधि झारखंड राज्य में ही। देश का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे राज्य में लगा। देश का पहला माइनिंग इंस्टीट्यूट इसी राज्य में रहा। उद्योग जगत को स्थापित करने के लिए पूरे देश दुनिया में जिसको उद्योग की जननी कहते हैं, एचईसी भी इसी राज्य में रहा। ये बहुत बड़ी सोच हमारे आजादी के बाद के जो नीति निर्धारक लोग थे, इन लोगों ने नीतियां निर्धारण, कई रिजर्वायर इस राज्य में बने जिसकी वजह से सिर्फ यही राज्य नहीं बल्कि आस पड़ोस के राज्य को हम लोग पानी उपलब्ध कराते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं अगर हम उसको देखें, लेकिन ना जाने अचानक समय बीतता गया और जो चल पड़ी थी गाड़ी वो कहीं डिरेल, और नतीजा कई उद्योग बंद भी हुए, लोग बेरोजगार भी हुए और जो बड़े उद्योग लगे थे जिसको और बड़ा होना चाहिए था, बल्कि वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। तो मैं ये चाहता हूं कि हम ऐसी नींव डालें जिसकी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेता है। तो इसलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल सरकार सकारात्मक भूमिका में रहेगी और आप अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन तक जो आपके सुझाव भी होंगे, जो भी सरकार का सहयोग होगा, वो निश्चित रूप से सरकार प्रदान करेगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके विचारों के लिए, आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी प्रगतिशील सोच के साथ न थमेगा झारखंड न झुकेगा झारखंड, इसी विश्वास के साथ हम अपने अतिथिगण को स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप भेंट करना चाहते हैं। निवेदन करती हूँ प्रेसिडेंट एलजेसीसीआई श्री किशोर मंत्री जी और चेयरमैन स्टार्टअप सब कमेटी श्री अमित अग्रवाल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप भेंट करने की कृपा की जाए। ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आपकी आगमन से एक नई ऊर्जा हम सबके अंदर संचारित हुई है महोदय, और आपका ये कुशल नेतृत्व यकीनन यहाँ के उद्योगपतियों को और झारखंड को विकास की नई दिशा देगा। मेरा अगला आग्रह होगा वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल साहू जी से। हमारे बीच डॉक्टर महुआ माझी जी की उपस्थिति है। ये स्मृति चिन्ह हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट राहुल साहू जी, आपसे निवेदन होगा। हमारे कई विशिष्ट अतिथिगण अभी हमारे साथ विराजमान रहेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किसी अन्य कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करना है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और निवेदन आप सभी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो